As I told you about parts of insert menu, तो ये हमारा second part है. So without wasting time, let's begin this video. Assalamualaikum to all of you. It's me Hyderali and this is the second part of insert menu. So आज हम बात करने वाले हैं insert menu के second part की. इसमें हम बताने वाले हैं टेबल के बारे में कि व्हाट इज दिस. अब टेबल जैसे हम ओपन करते हैं तो हम टेबल को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ से करेंगे. यहाँ से करने के लिए हम यहाँ पे कॉलम्स और रो हमारे को यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी. हम कॉलम्स 5 रख देते हैं और रो यहाँ कर देते हैं 10. तो अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज कॉलम व्हाट इज रो. तो कॉलम्स हमारे इस तरीके से जो स्टेट्स होते हैं वो हमारे होते हैं कॉलम्स. इस तरीके से जो हमारे 5 कॉलम्स हैं और रोज हमारी इस तरीके से जो लेटी हुई हैं ये हमारी रोज कहलाती हैं. उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एक्सेस मेन्यू मिल गए. जब भी हम टेबल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सेस मेन्यू मिल जाते हैं, एक टेबल डिजाइन का और एक टेबल लेआउट का. तो टेबल डिजाइन में क्या चीजें हैं और टेबल लेआउट में क्या फैक्चर है, क्या टूल्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम टेबल डिजाइन की बात करते हैं. जो ये टिक लगे हुए हैं इसको हम पहले लगे रहने देते हैं. उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके का एक स्टाइल ले लेते हैं. ये तो स्टाइल हमने ले लिया. उसके बाद हम यहाँ से 1 बाय 1 ये चीजें समझते हैं कि व्हाट इज हेडर रो, व्हाट इज बैंडेड रो और व्हाट इज इस तरीके के कॉलम्स हैं. तो हेडर रो क्या होती है, जो सबसे हमारी टॉप पर रो होती है, यानी कि इस तरीके की जो हमारी पीली रो है ये हमारी कहलाती है हेडर रो. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कलरफुल हो गई. उसके बाद टोटल रो जिसमें हम टोटल करते हैं, सबसे लास्ट वाली जो रो होती है वो कहलाती है टोटल रो. जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं सो यू कैन सी है. उसके बाद बैंडेड रो क्या होती है, एक रो को छोड़कर एक रो कलरफुल हो जाएगी. यू कैन सी दिस. उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम. तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे कलरफुल हो जाएगा. उसके बाद लास्ट कॉलम जो हमारा लास्ट पे है वो हमारा कलरफुल हो जाएगा. बैंडेड कॉलम से क्या होगा कि एक कॉलम को छोड़कर एक कॉलम कलरफुल हो जाएगा. तो हम इसको कर देते हैं नॉर्मल दोबारा एज दैट वाज. तो हमने इसको नॉर्मल कर दिया. उसके बाद शेडिंग ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. शेडिंग से हम इस तरीके से शेड कर सकते हैं जो भी हमने सिलेक्शन की हुई होगी. लाइक हमने पूरा टेबल जो है सिलेक्ट करा हुआ है तो हम पूरा टेबल को जो है इस तरीके से शेड कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे बॉर्डर स्टाइल्स की. यहाँ से हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं. लाइक ये मैंने डबल वाला ले लिया. उसके बाद मैं यहाँ से कलर का चेंज कर सकता हूँ. लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया और यहाँ से इसकी जो साइज है वो मेंटेन की जा सकती है. और यहाँ पर स्टाइल है तो हम स्टाइल अभी ये रहने देते हैं. उसके बाद अब मुझे जहां पर भी इस तरीके की लकीर मारनी है, लाइक मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 4 लाइन है, 1 2 3 4, यहाँ तक की जो 4 लाइन है मैं इस पे कलर मारना चाह रहा हूँ. तो मैंने ये यहाँ तक कलर मार दिया है. तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर कलर चाहिए इस वाले लाइन पे. उसके बाद मुझे ये वाली पे चाहिए ये चीज. तो इस तरीके से मैं ये चीज इस्तेमाल कर सकता हूँ. दिस इज टू यूजफुल थिंग. उसके बाद मैं इसका नॉर्मल कर देता हूँ एज दैट वाज. उसके बाद हम इसको नॉर्मल कर दिया हमने इसको. उसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले हमें इसको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो हमने ये बॉटम बॉर्डर इस तरीके से, टॉप बॉर्डर यू कैन सी, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर. राइट बॉर्डर पे यहाँ से कट गया. उसके बाद नो बॉर्डर से हट जाएगा ऑल बॉर्डर. ये ऑल बॉर्डर है. उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर और बाहर बाहर से, इनसाइड बॉर्डर सिर्फ अंदर अंदर से. तो ये चीज है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली यू कैन सी दिस, डायगोनल बॉर्डर. तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे आ जाती हैं. ये चीज आप कर सकते हो यहाँ से. दिस इज टू इफेक्टिव थिंग्स है. तो ये चीज हो गई. ये वाला हमने फॉर्मेट कर लिया है जो कि टेबल डिजाइन का. उसका हम बात करते हैं टेबल लेआउट की. व्हाट इज दिस. अब टेबल लेआउट में क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये चीज आ जाती है जो कि है सिलेक्ट वाली. सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी सेल की, कॉलम की, रो की, पूरे टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद व्यू ग्रेडिंग से क्या होगा, सबसे पहले हमें व्यू ग्रेडिंग समझने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा नो बॉर्डर.
हमने यहाँ पे कर दिया नो बॉर्डर। यू कैन सी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर हमारा कॉलम है। तो ये चीज़ समझने के लिए हम व्यू ग्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। टेबल लेआउट पे आएंगे, अब हमें ये पहचानना है कि भाई हमारा टेबल है कहाँ। तो हम इधर जैसे ही व्यू ग्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, इस तरीके से व्यू ग्रेडिंग दे देगा कि हमारा टेबल यहाँ यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं एज दैट वाज। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है, टेबल, रो, कॉलम, सेल और इस तरीके की जो भी हमारी डिटेल है वो सब आ जाएगी टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं टेबल, ड्रॉ टेबल की और ई रेजर की। सबसे पहले हम ई रेजर की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस। ई रेजर से हम कोई भी सेल, कोई भी लाइन मिटा सकते हैं। हमने ये रिमूव कर दी। उसके बाद रीडिंग वाला ऑप्शन जो है हटा देते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड properly what I'm doing। तो हमने ये चीज कर ली यू कैन सी दैट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने रिमूव करी है हमें यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ टेबल पे जाएंगे, इस तरीके से लकीर करेंगे तो यू कैन सी हमने दोबारा इसको ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से हमने ये भी ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रॉ टेबल और इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन से एक सेल डिलीट कर सकते हैं, एक कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं और पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट रो अबव, ये क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया 2 सेल के अंदर। अब यहाँ पे मुझे करना ये है कि अपना कर्सर सबसे पहले हमें यहाँ रखना है। उसके बाद अब ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट रो अबव, यानी कि ऊपर हमें कोई भी रो चाहिए, यानी कि नाम के ऊपर हमें कोई रो चाहिए तो हम इंसर्ट अबव रो कर देंगे। सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे जो है रो आ गई। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ। साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो है मैं इसको कर दूंगा इंसर्ट रो ब्लो। इससे क्या होगा, इसके नीचे एक और रो आ जाएगी, यानी कि इन दोनों नामों के दरमियान, हैदर और साथ के दरमियान एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। बिकॉज इंसर्ट रो ब्लो, ब्लो का मतलब होता है नीचे। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर रो आ गई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंसर्ट रो ब्लो। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं नॉर्मल। अब जो है हमें यहाँ पे हम अपने कर्सर को रख देते हैं अली पर। अब यहाँ पे जो है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड पे अली और हैदर के दरमियान, अली और हैदर के दरमियान हमें एक कॉलम चाहिए। तो हम लेफ्ट वाला जो है इंसर्ट रो कॉलम लेफ्ट, सो यू कैन सी हैदर और अली के दरमियान जो है एक कॉलम हो गया है इंसर्ट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ लाइक हमजा, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं दोबारा अली पे कर्सर रखूंगा और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंसर्ट कॉलम राइट। अब अली और हमजा के दरमियान एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम राइट, इंसर्ट कॉलम राइट। सो यू कैन सी दिस। तो ये चीज हम कर सकते हैं आसानी इसकी मदद से। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मर्ज वाली, इसका क्या काम है यहाँ। अब हम यहाँ पर जो है मर्ज सेल्स से 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यू कैन सी दिस। इसी तरीके से मैं ये वाला भी कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। उसके बाद तो यहाँ पे स्प्लिट सेल्स जो हमने यहाँ पे चेंजेस करी है हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद स्प्लिट टेबल, यानी कि टेबल को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है स्प्लिट टेबल से। यू कैन सी दिस। इस तरीके से मुझे ये जो है डब्बा बनाना है तो इस तरीके से मैं इधर बॉक्सेस बना सकता है।
इस तरीके से मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना सकता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा ऑटोकट की बात। ऑटोकट से क्या होगा, सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑटोकट पे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ऑटोकट कंटेंट्स। अब ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे अननेसेसरी गैप आपको दिख रहा है, तो ये अननेसेसरी गैप को रिमूव कर देगा ऑटोकट कॉन्टेक्ट्स। यू कैन सी बस उतना ही इसने डब्बा दिया, उतना ही सेल दिया जितना हमें चाहिए था, यानी जितनी हमारी जरूरत थी। अननेसेसरी गैप इसने रिमूव कर दिया, तो ये चीज हम कर सकते हैं ऑटोफिट कंटेंट से। उसके बाद नॉर्मल करने के लिए ऑटोफिट विंडो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हमें नॉर्मल करना है तो Ctrl+G से एंडो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हाइट और विड्थ यानी कि कॉलम की हाइट और विड्थ जो है मेंटेन की जा सकती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हाइट और विड्थ हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड रोज और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स, इस तरीके की चीजें जो है ये क्या है। तो सबसे पहले हम सेल्स की जो साइज है वो थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो इस तरीके से हमने रोज की जो साइज है वो डिफरेंट कर दी है, यानी कि हमारी रोज जो है इक्वल नहीं है। हमें सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड रोज। तो हमारी जो लाइनिंग जो है, हमारी रोज जो है हमें एक बराबर करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड रोज कर देंगे। सो यू कैन सी सारी रोज हमारी जो है एक बराबर हो गई, इक्वल हो गई। इसी तरीके से हमारे कॉलम्स जो है इक्वल ना हो, छोटे बड़े हो रहे, हमें इक्वल करना है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स कर देंगे। सो यू कैन सी सॉरी। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं ये जो हमारा टैक्स है इसको मेंटेन करने की। तो हम टैक्स को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जहां पे भी हमें टैक्स रखना हो तो टैक्स मेंटेन किया जा सकता है यहाँ से, इस ऑप्शन से अलाइनमेंट के। तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं हम टैक्स की। ओके। उसके बाद यहाँ से मार्जिन वगैरह जो है मार्जिन सेट की जा सकती है। मार्जिन जो भी हमें जितनी भी रखनी है यहाँ से हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है सी। उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन आ जाता है। सॉर्ट ऑप्शन से क्या होगा, जब भी हमें अपने नाम जो है जो कि एबीसीडी के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें एबीसीडी के अकॉर्डिंग करना है, यानी ए वाला नाम सबसे पहले, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से हमें करना है। तो हम सारे नाम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग जो है हमारे नाम आ जाएंगे। उसी तरीके से उसके बाद डिसेंडिंग हम कर देंगे, यानी कि जो हमारे नाम है उनको हम सिलेक्ट करने के बाद डिसेंडिंग कर देंगे, तो जी वाला सबसे ऊपर और ए वाला नाम जो है सबसे नीचे आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद तो हमने यहाँ पे एक टेबल डिजाइन कर लिया है। यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं टेबल लेआउट पर। टेबल लेआउट पर आने के बाद जो ये हमारे पास रिपीट हेडर रो है, इससे इसका मतलब क्या होता है। अब हमारे पास एक बड़ा काम है, यानी कि यू कैन सी है यहाँ पर ये 4-5 सबों का हमारे पास काम है। यू कैन सी है तीसरा सफा चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लंबा काम है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा टॉप पे हेडर रो जो है, ये जो हमारा हेडर रो है, ये हम चाह रहे हैं कि हर सफे की पहली रो पर जो है ये चीज होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी होनी चाहिए और इससे नीचे वाले सफे उधर भी होनी चाहिए। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, यानी कि हर सफे की जो पीली लाइन है उधर ये चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इधर हम आएंगे। इधर आने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, वन बाय वन हमने इसको कर दिया सेलेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे रिपीट हेडर रो पे, सिंपल इस पे क्लिक करना है बस। अब आप देख सकते हैं कि हर सफे की पहली रो पे ये चीज अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप रिपीट हेडर रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि हम टेबल से टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करा था, ऐसे ही टेबल से टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया कि और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखना है अल्टरनेटेड जगहों पर। मैंने इसी तरीके से लिख दिया। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेलेक्ट और
ये सिंपल मुझे करना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज है दोबारा टेक्स्ट पे कन्वर्ट हो गई है और टेबल हमारा रिमूव हो गया है, और जो तो एक्सेस मेन्यू था वो भी हमारे यहाँ से रिमूव होगा, चलेगा। उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास फॉर्मूला वाली चीज है। अगर हमें फॉर्मूलाज यहाँ पे इस्तेमाल करने आते हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, so I hope this video will be beneficial for you. If you want to make videos on other topics, so you can tell me on comments. Thank you.